हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले हम सवाल करेंगे यूसीसी को लेकर। आखिरकार वो समय आ ही गया जो लंबे समय से चर्चा चल रही थी, यूसीसी को लेकर विधानसभा से पास हो गया। नहीं, देखिए, बधाई देता हूँ उत्तराखंड की मातृशक्ति को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने वादा किया था 2022 के चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी। उत्तराखंड की जनता से ये वादा था कि अगर आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम यूसीसी को लागू करेंगे। और बहुत गर्व का दिन था कल, क्योंकि उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने यूसीसी लागू किया। मातृशक्ति को एक सम्मान देने का काम किया, मातृशक्ति को समानता देने का काम किया, मातृशक्ति का उत्पीड़न बंद करने का काम किया है। और कल सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की नज़रें उत्तराखंड के सदन पे थी कि क्या उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उनके समानता के लिए और उनके उत्पीड़न से हटाने के लिए क्या ये बिल पारित करेंगे। कल बधाई दूंगा सारे सदस्यों को, कमेटी के सदस्यों को, जिन्होंने बहुत डेलिब्रेशन करने के बाद, पौने 2 साल लग गए रिपोर्ट को सबमिट होने में, लोगों से चर्चाएं करी, लोगों के चर्चाओं का जो फीडबैक आया उसको समावेश किया गया उस रिपोर्ट में, और सभी लोगों का जिन्होंने उस बिल को सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंत्री जी, विपक्ष का कहना ये है कि चुनाव करीब था इसलिए इसको मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया। नहीं, देखिए, अगर चुनाव, मैंने कल भी ये बात सदन में कही थी जब अपना वक्तव्य रखा था कि हमको किसी ने भी ये बिल पारित करने से ना रोक सकता था, ना किसी की हिम्मत थी। हमारे पास फुल मेजॉरिटी की सरकार थी, हम चाहते तो बिल को किसी भी फॉर्म में लाके पारित करा लेते, लेकिन हम चाहते थे कि उसमें उत्तराखंड के लोगों का जो विचार हैं उसका समावेश किया जाए। पौने 2 साल लग गए उस रिपोर्ट को, पहली कैबिनेट में ये स्वीकृत हुई थी, कमेटी बनी थी, और आज इस 2022 में कमेटी बनी थी और 24 में ये हम इस बिल को लाए हैं। तो ये दिखाता है कि कोई जल्दबाजी में बिल नहीं आया, कोई वोट के लिए बिल नहीं आया है, और हमने ये बिल जो है किसी वोट की बैंक के लिए नहीं किया है। कांग्रेस दुविधा में कल थी क्योंकि उनका वोट बैंक इफेक्ट हो रहा था, ना वो सपोर्ट कर पा रहे थे, ना वो उसके पक्ष में खड़ा हो पा रहे थे, ना उसका विरोध कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को देखना था। अगर हमको वोट बैंक को ही देखना होता तो हम कब का ये बिल ले आए होते और इसका 2 साल हमने पूरा प्रचार किया होता पूरे अपने उत्तराखंड में। लेकिन हम इसको लाए क्योंकि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता थे, उनका सपना था कि सिविल कोड होना चाहिए। हम इसको लाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कई बार 1973 से लेकर 2019 तक कई बार ऑब्जर्वेशंस दिए कि यूसीसी इस देश के लिए ज़रूरी है। हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस का सम्मान किया, हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते हुए और मातृशक्ति का सम्मान करते हुए हमने इस बिल को पारित किया। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उत्तराखंड ने आज एक जो बिल पास किया है उसको पूरे देश में हर स्टेट का जो मुख्यमंत्री होंगे और सरकार होगी वो उसको फॉलो करेंगे और अपने स्टेट में भी यूसीसी लागू करेंगे। लाभार्थी संपर्क आप अभियान अभी चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ है ये, किस तरीके से आप संपर्क करेंगे जो लाभार्थी होंगे? और दूसरा सवाल इसी से रहेगा, गाँव चलो अभियान भी शुरुआत हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच रहती है, जनता की समस्याओं का निदान करने का, जनता को के बीच में उनके नेता रहते हैं, उनके बूथ के कार्यकर्ता रहते हैं, और इसी का फ़ायदा हमको चुनाव में मिलता है क्योंकि जनता को पता है कि सुख दुख के साथी कौन है। लाभार्थी सम्मेलन ये बहुत स्पष्ट कार्यक्रम है कि जितने लोग केंद्र की योजनाओं से या प्रदेश की योजनाओं से लाभार्थी हुए हैं, हमको उनके पास जाना है, उनसे चर्चा करनी है, उनसे बात करनी है, उनको बताना है। और गाँव चलो अभियान भी उसी का एक कार्यक्रम है कि हर नेता को, हर व्यक्ति को, हर लीडर को, हर कार्यकर्ता को 24 घंटे एक दिन गांव में बिताना है। उसमें 16-17 प्रोग्राम्स हैं जो हमको उस दिन करने हैं गांव में ही रहना है। तो एक कोशिश है कि कनेक्शन जो है जनता के साथ वो बना रहे। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही रह गई कि वो सिर्फ एक ड्राइंग रूम पार्टी बन के रह गई, उनका जनता से कनेक्शन खत्म हो गया। और भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन बनाने में विश्वास करती है, लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का विश्वास करती है। हम चुनाव पब्लिक के बीच में नहीं रहते, हम हर 5 साल में हर दिन जनता के बीच में किसी न किसी कार्यक्रम के साथ। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, केंद्र ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, 2 सीटों पर आपकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके की आपकी तैयारी है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का, हमारे प्रदेश सरकार के समस्त पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, ड्यूटी दी है। दो लोकसभा सीटों का मुझे क्लस्टर प्रभारी बनाया है और पूरी कोशिश करेंगे कि सबके साथ समन्वय बनाते हुए हमारे जो लोकसभा प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, हमारे संयोजक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं, इन सब के साथ बैठ के समन्वय बनाएंगे और मैक्सिमम वोटों से कैसे हम अपनी सीटों को जीत सकें। जो सरकार का लक्ष्य है कि हर संगठन का भी लक्ष्य है कि हर लोकसभा को 4.5-5 लाख वोटों से हम जीतें, उसमें हम कैसे उसको अचीव कर सकें, उस पर हम प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत प्राप्त करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।